वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और दोस्तों, छूना है आसमां के प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद है एक ऐसी ही बेहद ही टैलेंटेड सितारा जिनका नाम है पाओली डांग, जिन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही उम्दा काम किया है और अपने हर तरह के किरदार के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली है, वाहवाही मिली है, आप लोगों ने उनको सराहा है। और अब उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में भी कदम रखा धमाकेदार हिट स्टोरी के साथ। छूना है आसमां पर स्वागत है आपका पाओली। हाय, हेलो, थैंक यू। पाओली, बचपन से ही क्योंकि आप क्लासिकल सिंगिंग, डांसिंग सबकी ट्रेनिंग ले रही थी, थिएटर से भी आपका वास्ता था। हाँ। तो क्या तभी से सोचा था कि एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन आगे चुनना होगा या फिर चुना जाएगा? कभी नहीं। आई नेवर थॉट कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और जैसे बंगाल में होता है ना, इवन साउथ में भी होता है, घर घर में मम्मी पापा कल्चरली ट्रेन करते हैं बच्चों को तालीम दिया जाता है। लाइक आई वॉज ट्रेन फॉर क्लासिकल डांसिंग। सिंगिंग में मेरा कोई तालीम नहीं है। आई जस्ट लव सिंगिंग क्योंकि मेरी मम्मी गाती है। लाइक इवन नाउ शी सिंग्स विथ हारमोनियम, शी सिट्स एवरी डे इवनिंग। सो दैट्स देयर, लाइक आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट वे। सो सिंगिंग मुझे पसंद है। मैं एक बंगाली फिल्म कालबेला, जिन्होंने डायरेक्ट किया था गौतम घोष, हाँ, उस फिल्म में मैं प्लेबैक कर चुकी हूँ। बट इट वॉज जस्ट लाइक दैट फॉर फन, नथिंग प्रोफेशनली। आई लव सिंगिंग। सो नाटक, थिएटर ये सब भी करती थी? हाँ, थिएटर मैं जब छोटी थी तब भी करती थी, क्लास 10 तक। हम लोग इनफैक्ट पूना में भी शो किया था हम लोगों ने। सो वी यूज्ड टू डू थिएटर शोज एवरी मंथ, लाइक कॉल शोज होते हैं, बट नॉट प्रोफेशनली, बट इट वॉज मीन्स फॉर द किड्स, इट वॉज जनरली। और केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया। हाँ। रिसर्चर या फिर पायलट बनना चाहती थी, ऐसा पता चला? यू नो एवरीथिंग नाउ। फिर ये मिस्ट्री कहाँ से पैदा हुई कि एक्टिंग में घुसना है? केमिस्ट्री में भी तो मिस्ट्री है ना, तो एक्टिंग में भी मिस्ट्री है। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली इट हैपेंड फॉर मी, यू नो। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आई गॉट अ कॉल सडनली फॉर अ टेलीविजन सोप। आई स्टार्टेड ऑफ विथ टेलीविजन इन बंगाल। सो वहाँ बहुत 2-3 साल तक मैं टेलीविजन करती रही, लेकिन मैं उतना सीरियस नहीं थी लाइक काम को लेके। लाइक आई डिडंट नो ऑल्सो लाइक एक्टिंग विल बिकम माई पैशन एंड प्रोफेशन समडे। सो इट जस्ट हैपेंड। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, अच्छा भी लग रहा था। And suddenly this happened, this Kalbala happened. This was produced by the NFDC people, like Doordarshan, and was done for television. So, लेकिन उसके बाद I think we shot it in 2007. 2009 it got released as a film because even Gautam Ghosh wanted it, and Mrinal Sen also wanted it to get released because इतना अच्छा बना था. And after that, I started getting film offers, a lot of film offers. I did mostly on Bengali literature. And like I worked with Rituparna Ghosh in Shop Charitra Kalponik. I worked with Buddhadev Dasgupta. Then I worked with Bapadita Bandyopadhyay, Atanu Ghosh, like all the contemporary directors from there, and especially on Bengali literature, contemporary commercial films, and also masala films, like only dancing around trees and having fun. Even those I have done. So it was a lot of fun working there. Then for a film, I had gone to Cannes. So that was also a very lovely, nice experience. 2011. I'll cherish it throughout my life, you know. मुझको ओढ़ ले तू खुद पे अब जरा, मेरे होश में तू दुनिया भूल जा। पढ़ाई कर रही थी बहुत अच्छे से, एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन इस बीच में पढ़ाई करते करते, अच्छी पढ़ाई करते हुए अचानक से ये कोई किसी डायरेक्टर ने देखा या कहीं से ऐसा आपको स्पॉट किया गया कि नहीं, इसको फिल्मों में या टेलीविजन में लेना चाहिए? कैसे रोल मिला आपको पहली बार? मैं घर में थी, पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल्स बाकी थे, थ्योरी कंप्लीट हो गया था। तो अचानक एक फोन आया। आई डिडंट हैव मोबाइल देन, ओके। मीन्स घर पे टेलीफोन से एक फोन आया था। तो मम्मी थी नहीं, मम्मी बाहर गई थी, वो सिंगिंग क्लासेस भी करती थी तभी। तो पापा थे और मैं और पापा हम मम्मी को ढूंढने लग गए फिर सियालदा स्टेशन पे, जहाँ वो सिखाती थी।
तो मुझे लगा था कि ये अचानक एक फोन आया था, प्रोबेबली फॉर द थिएटर्स आई यूज्ड टू डू, वहां से किसी को कांटेक्ट मिला था एंड दे वांटेड इट to shoot the television soap on that day only. That was a night shoot. So मम्मी घर वापस आई तो बात किया उनसे and she was so thrilled. Actually it was because of her, you know, I am here today and because she wanted me to be an actor. She was a person who was always inspiring me, like you must do something because all your friends are working and all. And I thought ki this is not what I wanted to do. Like I wanted to stay in academics. I wanted to do research. लेकिन आपकी माँ को पता था कि एक्टिंग में बहुत अच्छा करेंगे आप? पता नहीं, वो आपके हिडन टैलेंट के बारे में पता चल गया? शी वांटेड आल्सो एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. माय फर्स्ट टेलीविजन सोप था एंड दैट वाज अ नाइट शूट. सुबह 4 बजे मैंने शॉट दिया था मैंने, तो दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे लगा था मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी ये, लेकिन डेस्टिनी लाइक इट हैपेंड एंड दैट्स द वे इट स्टार्टेड ऑफ. बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री में आप जुड़ चुकी थी, फिल्मों में जब आए तो उस इंडस्ट्री का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कितना फायदेमंद रहा? टेलीविजन में काम करते वक्त क्या होता है, लाइक आप हर रोज काम कर रहे हो ना, सो इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, लाइक नेट प्रैक्टिस के जैसे होता है. लाइट्स, कैमरा, फिर डायलॉग्स रिमेम्बर करना वो बहुत जरूरी होता है बिकॉज एक फुटेज होता है कि दिन में इतना फुटेज चाहिए एक्टर्स के पास, मीन्स एक्टर्स से. तो वो मुझे लगा था कि इट हैड बिकम इन द सिस्टम, यू नो, सो दैट वो हेल्प किया था मुझे बहुत, ऑफ कोर्स. यहाँ के डॉक्टर्स ने जो किया है वो कोई फर्स्ट डिग्री मर्डर से कम नहीं था. जानते हो तुम क्या कर रहे हो? एक रेप्यूटेड डॉक्टर को इंसल्ट कर रहे हो. मेरे पास गंवाने को कुछ नहीं है और आपके पास बहुत कुछ है. इस बार तेरे खिलाफ लोग आए हैं, तेरी हस्ती उजाड़ देंगे हम. काल बेला की बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल था आपका. हाँ. एक नक्सलाइट की गर्लफ्रेंड का आपने रोल निभाया था और इतनी तारीफ हुई थी उस रोल की, उसके बारे में कुछ बताइए. What lovely memories I have. It was like हम लोगों ने जब शुरू किया था, लाइक गौतम दा एक दिन मुझे घर बुलाए, तो मुझे लगा था जब मैं जा रही थी उनके घर, वो कॉरिडोर मुझे लग रहा था खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं रहा है, चलती ही जा रही हूँ मैं, इतना लंबा था वो जर्नी. लेकिन जब मैं पहुंची फिर उन्होंने मेरा स्टिल्स निकाले, फिर उसके बाद फिर फाइनल किया उन्होंने और फिर हम लोगों ने शुरू किया वो शूटिंग. एंड शूटिंग के दौरान मुझे लगा कि मैं अलग कुछ कर रही हूँ, जो मैं कर रही थी इतने दिनों तक, ये थोड़ा अलग कुछ है. एंड आई गेव माई एवरीथिंग, लाइक ऑल द एक्टर्स 100% हम लोगों ने दिया और दैट बिकेम पीपल लाइक्ड इट. एंड व्हेन योर वर्क इज अप्रिशिएटेड ना, तो अच्छा लगता है ना. और आपकी तारीफ में ये कहा गया कि आपके रोल की इंटेंसिटी, आपके कैरेक्टर की इंटेंसिटी, आंखों में जो रोमांस था आपके, वो सब चीज इतना मतलब बखूबी आपने पर्दे पर उकेरा, वो काबिल तारीफ था. ओके, थैंक यू. या लाइक पीपल अप्रिशिएटेड इट अ लॉट. और वो नक्सलाइट मूवमेंट 1970s के ऊपर बेस्ड हुआ ये. एंड ये जो फिल्म है कालबाला, इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवल दैट्स इवन कॉल्ड कालबाला. सो लोग बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ देखने आए और मैं बिल्कुल नहीं थी तब, और लगता है मुझे लाइक दे कुड रिलेट. करियर का टर्निंग पॉइंट भी रहा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बट मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट सिर्फ वो नहीं बोल सकती मैं, बहुत सारे फिल्म्स है उसके बाद भी मैंने किया. चतुरक की बात करते हैं जिसमें कांस में गई आप उसके लिए. हाँ, लेकिन उस फिल्म से थोड़ा सा विवाद भी उठा आपकी फिल्म में. हाँ, लाइक इट हैपेंड, लाइक कंट्रोवर्सी हुआ था. लेकिन आई थिंक मैंने विमुक्ति जयसुंदरा जो डायरेक्टर थे श्रीलंका से, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ये जो फिल्म है ये सोशियो पॉलिटिकल लाइफ है, लाइफ मीन्स कैलकाटा का जो सोशियो पॉलिटिकल लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड है, उनके डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से. सो मी एज एन एक्टर आई एंजॉय डूइंग द फिल्म. इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअली व्हाट वी डू. और ऐसा भी हुआ कि कांस में जब गई तो उसके पहले लोग जाते थे ब्रांड एम्बेसडर बन के, लेकिन आप एक एज ए एक्टर गई जिसकी फिल्म चूज हुई हो कांस फिल्म फेस्टिवल में अनवील होने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को. हाँ, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में सिलेक्ट हुआ था वो फिल्म और मैं रेड कार्पेट पे जब चल रही थी मुझे इतना अच्छा लगा था उस दिन, लाइक एंड
ट्रैवलिंग टू नीस एंड देन कांस, वो एक्सपीरियंस मैं बहुत दिनों तक चेरिश करती रहूंगी बिकॉज वो बहुत अलग था। ছেলেটাকে খুঁজছে ওর ভাই, এবার সঠিক লোককে ধরে রেখেছি। আসছি, নজরে রেখো স্যার, এবার আর ভুল হবে না স্যার। এর থেকে বড় সৃষ্টি আর কি হতে পারে? আপনি ওর থেকে উঁচু বাড়ি বানাবেন এইখানে। আমি জানতাম ও রাস্তায় পড়ে আছে, কিন্তু আমি ওর জন্য কিচ্ছু করি। কি বলছো? হয়তো এটাই আমার শাস্তি। भी नहीं है लॉन्च के टाइम पे। काव्या कृष्णन का किरदार था। काव्या कृष्णा, या और बहुत मजा आया था करने में वो। फिर उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर हेट स्टोरी आई वेंट बैक टू कैलकाटा बिकॉज वहां 2 फिल्म्स खत्म करने थे मुझे। फिर उसके बाद विक्रम ने मुझे और एक फिल्म ऑफर की, दैट वाज अंकुर अरोड़ा मर्डर केस। और जब ये फिल्म उसने मुझे ऑफर किया तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड की फिल्म है विच इज बेस्ड ऑन मेडिकल मैल प्रैक्टिस, मेडिकल नेग्लिजेंस, विच इज वेरी रेलिवेंट इशू, यू नो, लाइक हमारे लाइक आसपास में आप सुन सकते हो किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जैसे मेरा एक दोस्त, शी लॉस्ट अ फैमिली मेंबर और केस अभी भी चल रहा है। तो मुझे ये लगा था कि ये सिर्फ सोशल अवेयरनेस नहीं है, ये खुद का भी अवेयरनेस होगा। लाइक मैंने एक लॉयर की किरदार इससे पहले नहीं की कभी, मेरे लिए ये भी एक चैलेंज रहा था। एंड स्पेशली वर्किंग विद के मेनन, टिस्का चोपड़ा, दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। तो दिस वाज लवली एक्सपीरियंस टू। काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आपके साथ। यहाँ पर कोई आपका मनपसंद गाना सुनना चाहें? रजिया सुल्ताना, दिस ए दिले नादा। ये दिल लेना। या आई लाइक दिस सॉन्ग जी। जुस्तजू क्या है दिले नादा, दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत छूना है आसमां पर बेहद ही टैलेंटेड एक्टर पावले डाम से यूं ही जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा।